जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे भारत में जो कि राज्य बने थे वो किस प्रकार बने हैं और कैसे कैसे बने हैं और कहाँ से बने हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। आज के समय में देखा जाए तो वर्तमान में एट प्रेजेंट भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं भारत में आज के समय। जब भारत आज आज़ाद हुआ 14-15 अगस्त को, जब भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत के दो टुकड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान। तो उसमें जो भारत को एरिया मिले थे, उसमें भारत में उसको जो एरिया मिले थे वो मिले थे 9 तो गवर्नर के प्रांत मिले थे और 3 उसमें कमिश्नर के प्रांत मिले थे और 530-35 के आसपास 530-35 के आसपास देशी रियासतें मिली थी। ठीक है। जब अम्बेडकर साहब संविधान बनाया तो उन्होंने क्या किया था, उस संविधान में एक टेम्परेरी पार्ट रखा यानी राज्यों को बनाने के लिए। वो उसमें संविधान के पार्ट 9 में, संविधान के भाग 9 में 4 पार्ट बनाए। यानी अम्बेडकर साहब ने 4 स्टेट बनाए थे। वो 4 स्टेट इस प्रकार थे, उसमें था एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और एक पार्ट डी। ये 4 प्रकार के सब बाबा साहब ने स्टेट बनाए थे। इसमें जो स्टेट बनाए थे अम्बेडकर साहब ने, इसमें 9 तो जो रखे थे वो गवर्नर के प्रांत रखे थे, 9 गवर्नर के प्रांत थे और इसमें 9 देशी रियासतें थी। 9 देशी रियासतें थी। नौ देशी रियासतें थी। इसमें कुछ देशी रियासतें और प्लस 3 कमिश्नर के प्रांत रखे थे। ठीक है। और इसमें एक अकेला सिंगल अंडमान निकोबार आइलैंड ये रखा गया था। इस प्रकार अम्बेडकर साहब ने एक टेम्परेरी व्यवस्था की थी। भारतीय संविधान में 4 प्रकार के स्टेट बनाए थे। अब जो स्टेट बनते हैं वो सिक्वेंसी कैसे बनते हैं, इसके हम आय का देखते हैं। देखो, ज़्यादातर जो भारत के लोगों में मांग उठ रही थी राज्य बनाने की, भाषा के आधार पर उठ रही थी। सभी तरफ से अब आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि राज्य भाषा के आधार पर बनाया जाए। इसलिए सरकार ने एक समिति गठित की, जिसका नाम था 1948 में एक समिति गठित की, एस्केधर समिति। एस्केधर समिति। जब इनसे पूछा गया कि राज्य जो बनाया जाए किस प्रकार बनाया जाए, तो इसने कहा भारत में राज्य बनाया जाए वो प्रशासनिक आधार पर बनाया जाए। प्रशासनिक आधार पर बनाया जाए, न कि भाषा के आधार पर। पूछा भाषा के आधार पर क्यों नहीं बनाया, तो कहा भारत में 1500 से 1600 से ज़्यादा भाषा हैं। इस प्रकार देखा जाएगा तो भारत में 1500-1600 राज्य बन जाएंगे। इसलिए इसने भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ, 1948-49 में इसकी रिपोर्ट आई। तो इसके बाद फिर एक समिति गठित की गई, इसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, पी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी धर्मैया। अब देखो, अब बात करते हैं जो आगे के राज्य बने थे वो किस प्रकार बने थे। इसमें जो 15वां राज्य बना था वो बना था गुजरात। ये बना था 1960 में बॉम्बे से। ठीक है। अगला राज्य बना था जो 16वां राज्य वो था नागालैंड।
ये बना था 1963 में। ये कहाँ से बना था? ये निकला था असम से। अगला बना था 17वां राज्य हरियाणा। ये बना था 1966 में। ये कहाँ से निकला था? ये निकला था पंजाब से। 18वां राज्य जो बना था वो बना था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। ये बना था 1971 में। ये क्या था? पहले ये यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था। अब इसको राज्य बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर। 19वां जो राज्य बना था वो बना था मणिपुर। ये बना था 1972 में। ये भी पहले यूनियन टेरिटरी था, अब इसको राज्य बना दिया गया है। ठीक है। 20वां राज्य जो बना था वो बना था त्रिपुरा। ये बना था 1972 में। ये भी पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था, इसको अब राज्य बना दिया गया है। उसके बाद बना मेघालय। ये बना था 1972 में। ये क्या था? 1972 बना आसाम से निकलकर। जो 22वां राज्य बना था वो बना था सिक्किम। ये बना था 1975 करीब 76 में बना था। यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन था। चोंग्याल वंश का शासन था यहाँ पर। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर एक मीटिंग की और उसको भी खत्म कर दिया, उसको अपने भारत में ला लिया। कहाँ से बनाता है? चोंग्याल वंश के शासन से। ठीक। अगले 23वां राज्य बना था वो बना था अरुणाचल प्रदेश। ये बना था 1987 में। ये कहाँ से निकला था? ये असम से निकला था। 24वां राज्य बना था वो बना था मिजोरम। ये भी बना था 1987 में। ये कहाँ से निकला? असम से। ये भी असम से निकला था। 25वां राज्य बना था ये था गोवा। ये बना था 1987 में। ये कहाँ से आता है? ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1961 में पुर्तगालियों को भगा दिया गया और ये भी एक भारत में शामिल कर लिया गया। फिर एक 26वां राष्ट्र बना था छत्तीसगढ़। ये बना था सन 2000 में। डेट देखते हैं, 1 नवंबर। ये कहाँ से निकला था? एमपी से, मध्य प्रदेश से। 27वां राज्य बना था वो बना था उत्तराखंड। ये बना था 2000 में। ठीक है, बना 9 नवंबर को। ये कहाँ से निकला था? ये निकला था यूपी से, उत्तर प्रदेश। 28वां राज्य बना था वो बना था झारखंड। ये भी बना था 2000 में, 15 नवंबर को। ये कहाँ से निकला था? ये निकला था बिहार से। ठीक है। और जो 29वां राज्य बना था वो बना था तेलंगाना। ये बना था 2014 में। ये कहाँ से निकला था? आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? अब देखो अब क्या है इस तरह से। ये 29 राज्य और 29 राज्य बन गए थे इस बार के। ठीक है, क्रम से बन गए थे। और इसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश थे
उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया था। एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे ये रहा था अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड। दूसरा बनाया था इसमें चंडीगढ़। ये बना था 1966 में बनाया था। ये पहले राज्य था उसको, नहीं, ये बना था 1966 में चंडीगढ़। और एक बनाया था दमन-दीव, एक था दादर नागर हवेली। ये बनी थी पांडिचेरी, अपना जम्मू एंड कश्मीर। ये 2019 में बनाया था। फिर ये बनाया था लद्दाख, लद्दाख ये भी 2019 में बनाया था। अब ये केंद्र शासित 6 प्रदेश बन गए थे, 7, ठीक है। और ये दिल्ली थी, तो दिल्ली थी, वो बची हुई थी दिल्ली, तो उसको क्या किया गया था, दिल्ली को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना दिया गया। ये था पहले तो सीक्वेंस, ठीक है।